विशोदसत्त्वं धाम शान्तं विशोदसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्ततरस्ममस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धा। हे प्रभु, परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और जो भी मुझ पर त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसे क्षमा करें। अज्ञानी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया और भगवान ने कह दिया कि जाओ, हमें तुम्हें माफ किया। इंद्र ने कहा, प्रभु मैं तो अब यही ब्रजमंडल में वास करूंगा, मैं ब्रजमंडल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे, भैया ब्रजमंडल में तुम वास नहीं कर सकते। क्यों? जो एसी कमरे की जिसको आदत लगी हो, वो ब्रज की रज में नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रज की रज की महिमा ही ऐसी है। भैया वहां तो मिल जाए तो खा लिया, वरना ब्रज की रज में लौटते रहो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इंद्र सुंदर स्तुति करके अपने लोक को गया। सभी ब्रजवासी अपने अपने गांव को आ गए, वृंदावन में आए। आज महाराज रात्रि के 12 बजे नंद बाबा को ऐसा लगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त आता है 4 साढ़े 4 बजे से, 4 बजे से आरंभ हो जाता है, 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें जो भी स्नान करके पूजा ध्यान किया जाता है, उसका लाख गुना फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठता है वो जीवन में कभी बीमार नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समझ लो कि आप अमृत बरसता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के स्नान करता है, योग करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, वो ना तो जीवन में कभी बीमार होगा और ना ही जीवन में कभी दुख होगा और ना ही कभी जीवन में मानसिक तनाव में आएगा। मन से वो मजबूत होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज महाराज नंद बाबा रात्रि को 12 बजे ब्रह्म मुहूर्त समझ करके कुछ ग्वाल वालों को लेकर के यमुना पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही यमुना में स्नान कर रहे थे तो रात्रि के 12 बजे, एक बात जीवन में ध्यान रखना कि रात्रि के 12 बजे कभी भी किसी पेड़ को नहीं सताना चाहिए और ना ही पानी को हिलाना चाहिए, क्योंकि पानी के अधिपति देवता है वरुण, वो नाराज हो जाते हैं। और आज क्या स्थिति हो रही है ये भी आप देख रहे हो हमारे भारत देश में, क्योंकि पानी का बहुत अनादर हो रहा है। आपने देखा होगा पहले बड़े बूढ़े, आज हमारे जो बुजुर्ग थे, उनको जितना पानी चाहिए था उतना ही वो उपयोग में लेते थे। आज यदि एक मंजन भी करेंगे तो 1 बाल्टी पानी चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप अरबों रुपए, खरबों रुपए छोड़ के चले जाओगे, बड़े बड़े महल मकान गाड़ी छोड़ के चले जाओगे, लेकिन पानी एक ऐसा तत्व है जिसके बगैर जीव जी नहीं सकता। इसलिए चाहे पैसा कम कमाओ, मकान छोटा चल जाएगा, गाड़ी छोटी चल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की बचत करके जरूर जाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक वनस्पति, प्रकृति का पालन करो, प्रकृति को बचाओ। एक व्यक्ति जब मरता है तो एक पेड़ को साथ में लेके जाता है। जब मरता है तो एक पेड़ से जलता है, इसलिए पेड़ को साथ लेके जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि अपने जीवन में कम से कम 1 या 2 पेड़ तो खड़े करके जाए। 2 पेड़ तैयार जीवन में करना चाहिए। मत्स्य पुराण यदि आप उठा करके देखोगे तो मत्स्य पुराण में प्रकृति के नियम बताए भगवान मत्स्य भगवान ने। उसमें बताया है कि एक पेड़ को व्यक्ति जब खड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, तो समझ लो कि उसने एक संतान को पाल दिया।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक संतान का पालन पोषण जितनी कठिनाई से होता है और एक संतान को पालने का जितना पिता को धर्म लगता है, उतना ही एक पेड़ को पालने में लगता है। और प्रकृति के बारे में तो विष्णुइयों से ज्यादा तो कोई जानता भी नहीं होगा। हमारे राजस्थान में जोधपुर साइड विष्णुई बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया था। एक राजा हुए थे, आपने सुना होगा कथाओं में। उस राजा ने हमारे राजस्थान के राज्य पेड़ जो है, क्या बोलते, खेजड़ी के पेड़ों को काटने की कोशिश की, तो जितने भी बिश्नोई थे सब पेड़ों के लिए कट गए। बोले पहले हमें काटो फिर पेड़ कटेंगे। 400-500 शहीद हुए थे उस समय। हाँ, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। और आज भी बिश्नोई प्रकृति के प्रति कट्टर है। वो एक हीरो है सलमान खान, आज भी भटकता डोल रहा है। एक हिरण को क्या मार दिया है? हाँ, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये विष्णुइयों की करामात है, वरना इतना बड़ा हीरो कोर्ट क्या बिगाड़े उसका। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए आने वाली पीढ़ियों, खुद के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संजो करके जाइए। 3 दिन भोजन नहीं करते तो आदमी मरता नहीं है, लेकिन 3 दिन पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएगा। इसलिए पानी की बचत करिए। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बच्चों को यही समझाते थे, बेटा ज्यादा पानी मत बहा वरना देवता नाराज हो जाएंगे। कहते नहीं कहते थे ना। इसलिए कहते थे कि वो संस्कार दे के जाते थे, कम से कम देवताओं के डर से पानी का अपमान निरादर तो नहीं होगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने हर पेड़ के अंदर किसी न किसी देवी देवता को बैठा रखा है। पीपल में विष्णु भगवान, बड़ में शंकर भगवान, केले में विष्णु भगवान। बैठे कि नहीं बैठे? बैठने से मतलब ये नहीं है कि विष्णु भगवान उसमें बैठे हैं आप जाकर के उसके अगरबत्ती लगाओ, नहीं। कहने का तात्पर्य और बनाने का और समझाने का तात्पर्य ये है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी इनको काटेगी तो नहीं, आदर करेगी वनस्पति का। इसीलिए वनस्पति की आदर करने के लिए ऋषि मुनि इनमें ऐसे भगवानों की पूजा करके गए थे कि आने वाली पीढ़ी कम से कम डरेगी कि नहीं, हम पीपल को नहीं काटेंगे, विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे। बड़ को नहीं काटेंगे, शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, रोज लाखों पेड़ कट रहे हैं। और कोरोना में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को। और कितने लोग मरे? दवाइयों से नहीं मरे, ऑक्सीजन से मरे, नहीं मिली। हर चीज चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। और देखो भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है जीव की। सोना चांदी यदि खाने के होते तो तुम खा लेते क्या? दुनिया भूखे मर जाती, इतना महंगा है। लेकिन भगवान ने जो जिससे शरीर चलता है उनको कितना सस्ता कर दिया। आप विचार करिए, पानी फ्री में दे दिया, पियो है। यदि तुम विचार करो, एक बोतल 20 रुपए की आती है और एक व्यक्ति जीवन में कितना लीटर पानी पी जाता है। तुम भगवान का कभी एहसान नहीं चुका सकते। जो जीव है वो भगवान का जीवन भर एहसान नहीं चुका सकता। एक सिलेंडर कितने का आता है ऑक्सीजन का? विचार करिए, हम जीवन में कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं बताइए? दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। भगवान कहता है और संत कहते हैं कि भगवान का एहसान तो केवल एक बात से ही उतारा जा सकता है, और वो है हाथ जोड़ करके और भगवान के समर्पण हो जाओ कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे। जीवन में 2 का कर्जा सदा जीव पर रहता है, एक है माँ बाप और एक है भगवान। इन 2 का कर्जा जीव कभी चुका नहीं सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे।